2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव खेला है। अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी के बैनर तले उन्होंने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। यानी न सिर्फ विपक्षी दलों को बल्कि भाजपा और जेडीयू गठबंधन को भी सीधी चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति को चाहिए नया चेहरा, नई सोच और नई दिशा। रणनीति की खासियत है करीब 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार और बाकी सीटों पर जाति समुदाय का संतुलन। स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर युवाओं, महिलाओं और गांव की आवाज़ को राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। चुनावी मैदान में उतरते ही प्रशांत किशोर ने सबसे पहले निशाना साधा है भाजपा पर। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वे सीधे भाजपा नेतृत्व और नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके निशाने पर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ और सुरक्षा पर विफलता के आरोप को लेकर, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल भ्रष्टाचार और पोस्टिंग घोटाले के दस्तावेज को लेकर, नीतीश सरकार योजनाओं में घोटाले और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर, प्रशांत किशोर ने पेट्रोल पंप आवंटन घोटाले से लेकर सड़क निर्माण और शिक्षा मिशन तक दस्तावेज और आरटीआई रिपोर्ट पेश कर यह साबित करने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार ही सत्ता का असली चेहरा है। इतना ही नहीं, पीके ने चुनाव आयोग को भी घेरा है। वे बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट में पारदर्शिता है, क्या आचार संहिता सबके लिए समान रूप से लागू होती है, क्या चुनाव आयोग दबाव से मुक्त है। उनका दावा है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव तभी होंगे जब चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बने। यह बयान न सिर्फ सियासी हलचल बढ़ा रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बहस खड़ी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति का दूसरा पहलू है घोटालों की लिस्ट और सबूतों का पिटारा। एम्बुलेंस घोटाला, स्वास्थ्य योजनाओं के तहत खरीदी गई एम्बुलेंस में भारी भरकम कमीशनखोरी और ओवर प्राइसिंग का आरोप। सरकारी टेंडर घोटाला, विभिन्न विभागों के टेंडरों में भाजपा से जुड़े नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत के दस्तावेज। राशन और शिक्षा घोटाला, स्कूल निर्माण, राशन वितरण और चयन प्रक्रियाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार के सबूत। प्रशांत किशोर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो, ऑडियो क्लिप, आरटीआई दस्तावेज और रिपोर्ट पेश करते हैं। उनका मकसद है जनता को दिखाना कि यह महज आरोप नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित चुनौती है। प्रशांत किशोर का यह अंदाज बाकी दलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ अन्य नेता बयानबाजी में उलझे रहते हैं, पीके जनता के सामने फैक्ट और डेटा रखते हैं। वे भाजपा को घेर रहे हैं मगर विपक्षी दलों पर निर्भर नहीं हो रहे। यहाँ उनकी राजनीति कहती है कि मैं किसी पार्टी का मोहरा नहीं, जनता का नेता बनना चाहता हूँ। इस रणनीति में साफ दिखता है कि पीके खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। ना भाजपा, ना राजद, न जेडीयू, बल्कि जन सुराज को बिहार की राजनीति का नया चेहरा बनाना। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक असर करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना बेहद साहसी कदम है, लेकिन बिहार की जातीय राजनीति में जमीन पकड़ना आसान नहीं है। पीके का फायदा यह है कि उनके पास चुनावी रणनीति और डेटा एनालिसिस का लंबा अनुभव है। चुनौती यह है कि संगठन अभी नया है और जनता में भरोसा जमाना बाकी है। फिर भी उनकी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे सवाल और आक्रामक टोन ने जनता और मीडिया का ध्यान खींचा है। बिहार की गलियों में आज यह चर्चा है कि क्या पीके वाकई राजनीति में खिलाड़ी हैं या सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट। प्रशांत किशोर का दांव बड़ा है, सभी 243 सीटों पर उतरने का फैसला, भ्रष्टाचार और घोटालों पर सबूत के साथ हमला और भाजपा जेडीयू को सीधी चुनौती। उनकी राजनीति का मकसद है पारंपरिक जातीय राजनीति से ऊपर उठकर जनता केंद्रित राजनीति की नई धारा बनना। अब यह देखना है कि क्या प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक बिहार की राजनीति का नया चेहरा बनेगा या फिर चुनावी नतीजों के बाद यह सिर्फ एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा। जवाब मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।